अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम शजर सुल्तान है। प्रॉपर्टी न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो व्यूअर्स, आज जिस प्रोजेक्ट का हम रिव्यू करेंगे, इस प्रोजेक्ट का नाम है ताज रेजिडेंशिया। इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो बिल्कुल I-14 के साथ इसका मेन गेट है। और ये जो आपको रोड नज़र आ रही है, ये ताज रेजिडेंशिया की मेन एंट्रेंस, और यही रोड आगे इसके ब्लॉक्स की तरफ लीड करती है। तो ये दाएं बाएं जो जगह है, ये मैप के ऊपर तो इन्होंने लिली ब्लॉक और ट्यूलिप ब्लॉक की ही जगह थी, लेकिन ये लैंड इनके पास ज़्यादा है नहीं। तो मेन जो स्टार्ट होता है वो एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे ही आप एंटर होंगे तो ये जो राइट साइड पे आपको प्लॉटिंग नज़र आ रही है, ये है लिली ब्लॉक। तो व्यूअर्स, लिली ब्लॉक जो है ये यहाँ पे ज़्यादातर 5 मरला और 7 मरला के प्लॉट्स हैं, लेकिन ये एरिया भी सारा डेवलप नहीं है। इसकी भी काफ़ी सारी लैंड जो है, ये जो आपको आगे नज़र आ रही है मोस्ट राइट साइड पे, ये सारा मैप के ऊपर तो लिली ब्लॉक है, लेकिन ये लैंड अभी तक एक्वायर नहीं हुई। तो यही जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और जो गलियां कटी हुई हैं, अभी तक इन्होंने ये वाली लैंड एक्वायर की है। तो यहाँ पे व्यूअर्स, ये आपको जो पट्टी नज़र आ रही है, ये 5 मरला के प्लॉट्स की है। काफ़ी सारे घर यहाँ पे बने हुए हैं और काफ़ी सारे बन भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी जितना इन्होंने मैप के ऊपर एरिया शो किया हुआ है या जितने इन्होंने प्लॉट्स बेचे हैं, वो एरिया इनके पास सारा नहीं है। तो व्यूअर्स, ये दरमियान में एक लोकल रोड है। रोड की दोनों साइडों पे ऊपर लिली ब्लॉक है, और ये जो डबल रोड आप क्रॉस करेंगे, डबल रोड के क्रॉस करके दूसरी साइड पे जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, ये ट्यूलिप ब्लॉक है। ट्यूलिप ब्लॉक में भी ज़्यादातर 30-60 के प्लॉट्स हैं, और कुछ प्लॉट्स जो हैं यहाँ पे वो 50-90 के भी हैं, वो डबल रोड पे। यहाँ पे 40-80 के ज़्यादा प्लॉट्स हैं व्यूअर्स, और बैक साइड पे कुछ जो हैं वो 35-70 के भी प्लॉट्स हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे भी ये ट्यूलिप ब्लॉक जो है, ये भी सारा एक्वायर्ड नहीं है। इसमें भी जो मोस्ट लेफ्ट साइड पे आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये अभी तक अनएक्वायर्ड है। तो व्यूअर्स, ताज रेजिडेंशिया के जो डेवलपर हैं वो सेंटोरस मॉल आपने देखा होगा, सुना भी होगा। जिन्होंने सेंटोरस मॉल बनाया है वही इनके डेवलपर भी हैं। ग्रुप तो बहुत बड़ा है, लेकिन ताज रेजिडेंशिया जितने उम्मीदों के साथ यहाँ पे लोगों ने प्लॉट्स परचेज़ किए थे, काफ़ी टाइम हो गया, उस हिसाब से ये अभी तक प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं कर सके। तो ये एक बड़ी फॉर्चुनेट बात है कि कितना बड़ा ग्रुप और उनके माजी के प्रोजेक्ट्स को देखते हुए लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन अभी तक आप ये समझें कि ताज रेजिडेंशिया का जितना एरिया इन्होंने मैप पे शो किया है या जितना इन्होंने बेचा है, उसका तकरीबन अंदाज़न कोई 50% एरिया ये डेवलप या सेमी डेवलप कर चुके हैं, और 50% एरिया जो है वो अभी तक नॉन डेवलप है। तो व्यूअर्स, जो एरिया डेवलप हुआ है वो काफ़ी अच्छा है। लोकेशन इसकी बड़ी प्यारी है। I-14 से इसका मेन गेट स्टार्ट होता है, और इसका मैप के ऊपर जो दूसरा गेट है वो I-16 से जाके निकलता है। गो के काफ़ी सारा एरिया अभी तक उसमें नॉन डेवलप है, लेकिन जो एरिया इन्होंने डेवलप किया है वो काफ़ी खूबसूरत एरिया है।
काफ़ी सारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और बहुत सारे घर बन भी रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये इनका यहाँ पे ये जो आपको राउंड शेप में जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे इनके स्कूल, पार्क और हॉस्पिटल की जगह है और प्लेग्राउंड भी इस जगह पे है। तो बड़ा मॉडर्न से लुक देता है सोसाइटी। अगर ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाती तो बड़ी खूबसूरत सोसाइटी बननी थी। तो व्यूअर्स, ये जैसे ही आपको रिंग शेप्स में रोड्स ख़त्म होती हैं और आगे ये आपको मकान बने हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये ताज रेजिडेंशिया का गार्डनिया ब्लॉक है। यहाँ पे 10 मरला, 7 मरला और 5 मरला के प्लॉट्स हैं ज़्यादा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे यहाँ पे घर भी बने हुए हैं और काफ़ी सारे बन भी रहे हैं। जो गार्डनिया ब्लॉक है ये तकरीबन आपको ये आगे नज़र आ रहा है, ये तकरीबन सारा ही ब्लॉक डेवलप है। कुछ इसका जो पार्ट है वो अराउंड 10 या 15% इसका एरिया जो है वो अभी तक नॉन डेवलप होगा, लेकिन ज़्यादातर एरिया इसका डेवलप है। तो व्यूअर्स, ये आपको जो नेक्स्ट एरिया नज़र आ रहा है डबल रोड की दूसरी साइड पे, ये इनका डेजी ब्लॉक। डबल रोड आप क्रॉस करेंगे तो आगे आपको डबल रोड नज़र आ रही है, उसकी लेफ़्ट साइड पे डेजी ब्लॉक और राइट साइड पे इनका ब्लॉक है डैफोडिल्स ब्लॉक। तो ये जो डैफोडिल्स ब्लॉक है व्यूअर्स, यहाँ पे भी 5 मरला के ज़्यादा प्लॉट्स हैं। एक मिनी गोल्फ कोर्स का एरिया भी यहाँ पे आपको मोस्ट राइट साइड पे जो आपको ये खाली जगह नज़र आ रही है ये इन्होंने छोड़ा हुआ है। और ये जो आपको नेक्स्ट ये एक बड़ी रोड नज़र आ रही है, इसकी राइट साइड पे जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये रोज़ ब्लॉक है। रोज़ ब्लॉक का भी एक छोटा सा ब्लॉक है, लेकिन ये तकरीबन सारा ही डेवलप है। तो व्यूअर्स, जैसे ही हम रोड की दूसरी साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है ये ऑर्चिड ब्लॉक है। ऑर्चिड ब्लॉक में आपको 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और कुछ जो डबल रोड के 7 प्लॉट हैं वो 2 कनाल के भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ज़्यादातर 5 मरला और 7 मरला के प्लॉट्स हैं यहाँ पे। तो जो ऑर्चिड ब्लॉक है, ऑर्चिड ब्लॉक भी ऑलमोस्ट तकरीबन आप समझें कि कोई 30 to 50% जो है ये डेवलप है। और ऑर्चिड रोड ब्लॉक की जो आपको मोस्ट लेफ्ट साइड पे एरिया खाली नज़र आ रहा है ये बेसिकली लिली ब्लॉक का ही एरिया है, लेकिन अनएक्वायर्ड लैंड में आ रहा है। तो व्यूअर्स, ये जो मेन रोड आपको नज़र आ रही है ये वही रोड है जो हम गेट से आगे जिस से आए थे। तो ये जो एरिया है नॉन डेवलप या अनएक्वायर्ड लैंड ये लिली ब्लॉक में आ रहा है। अगेन 5 मरला और 7 मरला का एरिया है सारा। और डबल रोड की दूसरी साइड पे जो ब्लॉक है वो ट्यूलिप ब्लॉक है। तो व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये अगेन लिली ब्लॉक और दूसरी साइड पे ट्यूलिप ब्लॉक। और ये जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है ये बेसिकली अपार्टमेंट के लिए जगह छोड़ी हुई है इन्होंने। फ्यूचर में यहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट्स बनेंगे।
तो व्यूअर्स ये जो ट्यूलिप ब्लॉक है, ट्यूलिप ब्लॉक भी मैप के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे इसका एरिया भी कम है क्योंकि इसका भी कुछ पार्ट अराउंड 30% एरिया जो है वो नॉन डेवलप या अनएक्वायर्ड लैंड में आ रहा है। यही वजह है कि ताज रेजिडेंशिया एक बड़ा अच्छा ग्रुप है जिसका ये प्रोजेक्ट है और लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी और बड़ा टाइम भी अब इसको हो गया है। लेकिन टाइम के लिहाज से अगर देखा जाए तो इनकी प्रोग्रेस कोई इम्प्रेसिव नहीं है। लेकिन लोकेशन व्यूअर्स इस प्रोजेक्ट की अच्छी है। I-14 के बिल्कुल साथ ये प्रोजेक्ट है, I-14, I-15। तो रेट्स का अगर कंपैरिजन किया जाए तो I-14 की निस्बत रेट्स इसके काफ़ी मुनासिब हैं। तो जो आपको मोस्ट लेफ्ट साइड पे ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है ये बेसिकली नेशनल पार्क का एरिया है। ये फॉर एवर ऐसे ग्रीन ही रहेगा और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। आप ये समझे कि ये जंगलात का एरिया है और ये फॉर एवर ऐसे ही रहेगा। तो व्यूअर्स अगेन ये आपको राइट साइड के ऊपर ऑर्चिड ब्लॉक का और रोड की दूसरी साइड पे, कर्व रोड की दूसरी साइड पे आपको जो ब्लॉक नज़र आ रहा है वो है गार्डिनिया ब्लॉक। तो व्यूअर्स ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये इसके ताज रेजिडेंशिया के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से या सेंट्रल कमर्शियल एरिया से नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो आप इस टाइम पे रोज़ ब्लॉक राइट साइड के ऊपर और रोड की दूसरी साइड के ऊपर गार्डिनिया ब्लॉक इसको देख रहे हैं। तो ये जो आपको सामने एक डबल रोड नज़र आ रही है यहाँ पे रोज़ ब्लॉक का एंड होता है और इसकी दूसरी साइड पे दूसरा ब्लॉक है, डैफोडिल्स ब्लॉक इसको कहते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको राइट साइड के ऊपर रोज़ ब्लॉक का एंड होता नज़र आ रहा है और लेफ्ट साइड के ऊपर डैफोडिल्स ब्लॉक है। इससे आगे डेजी ब्लॉक भी है इनका व्यूअर्स, लेकिन वो तकरीबन सारा ही नॉन डेवलप है, बल्कि अनएक्वायर्ड लैंड है वो सारी, तो इस वजह से वहाँ पे कुछ दिखाने को नहीं है। अगेन आप रोज़ ब्लॉक और ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये कुछ जिरेनियम ब्लॉक है इनका, उस ब्लॉक का एरिया है और ये बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर इनका थीम पार्क का एरिया है, लेकिन अगेन नॉन डेवलप एरिया है, इस वजह से वहाँ पे दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सारा आपको रोज़ ब्लॉक नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स रोज़ ब्लॉक ऑलमोस्ट सारा ही डेवलप है। कुछ ये जो आपको नुक्कर में एक छोटी सी जगह नज़र आ रही है अनएक्वायर्ड लैंड, इसके अलावा तकरीबन सारा ही डेवलप है रोज़ ब्लॉक। तो ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये जिरेनियम ब्लॉक का है और बिल्कुल आगे जो आपको खेत नज़र आ रहे हैं यहाँ पे थीम पार्क का एरिया है और बिल्कुल सामने आपको जो ब्राउन लैंड नज़र आ रही है वो इनका सेंट्रल कमर्शियल का एरिया है। इससे आगे ये सारे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आपको नॉन डेवलप एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे इनके जैस्मिन ब्लॉक और ये सारे ब्लॉक्स जो हैं
ये यहाँ पे आते हैं, जो पीछे आपको फसलें वगैरह नज़र आ रही हैं, यहाँ पे इनका जीनिया ब्लॉक है, वो भी अनएक्वायर्ड लैंड में है। लेकिन ये जो लैंड आपको कुछ ब्राउन नज़र आ रही है, ये सेंट्रल इनका जो कमर्शियल एरिया है, ये वो सारी जगह है। तो व्यूअर्स, आप लोगों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, इंफॉर्मेटिव लगती हैं, तो काइंडली वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप यहाँ पे कोई प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं या आपका ऑलरेडी कोई प्लॉट है उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये जो व्यूअर्स आपको सारी लैंड ब्राउनिंग नज़र आ रही है, ये इनके सेंट्रल कमर्शियल एरिया है सारा। काफ़ी बड़ा एरिया है ये, मैप के ऊपर भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ा एरिया है ये। लेकिन ये भी सारा एक्वायर्ड लैंड में नहीं है। आप सामने देख सकते हैं जो ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये पैच बीच में अनएक्वायर्ड लैंड है। तो अगेन व्यूअर्स, इतना टाइम गुजरने के बावजूद प्रोजेक्ट इतना अधूरा है, तो ये बिल्कुल एक इतने बड़े ग्रुप के लिए एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। लेकिन होप्स हो कि आने वाले कुछ टाइम में ये अपने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और अपने अलॉटीज़ को उनके प्लॉट्स हैंड ओवर करेंगे। तो व्यूअर्स, हमारी वीडियो का तकरीबन एंड होने वाला है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप यहाँ पे कोई प्लॉट परचेज करना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगेन आपको जो सामने आबादी नज़र आ रही है वो I-14 है, और लेफ़्ट साइड पे आपको जो खाली एरिया नज़र आ रहा है ये I-15 है। तो हमारी वीडियो का एंड हो गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।